NIOS क्लास 10 सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट कोड 225 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल 3 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल एक घड़ा बनाने की ट्राई करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कंपास या प्रकार लेकर के सर्कल बना रही हूँ। आप फ्री हैंड सर्कल भी बना सकते हैं यदि आपका अच्छा कमांड है तो, ठीक है। पर मैं आपको सिंपल मेथड सिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया है, फिर हम एक सेंटर से एक लाइन बना रहे हैं रेडियस की तरह, जो उसके सरकमफ्रेंस यानी उसकी बाहरी सर्कल से भी बाहर जा रही है। उस लाइन के दोनों तरफ बराबर की दूरी पर आप एक लाइन, हल्की गाइडलाइन और ड्रॉ करेंगे। इस पर ध्यान रखना है आपको। ये घड़े का मुंह बना रहे हैं, तो अनुपात में जितना चौड़ा मुंह होगा उतना आप देख लेंगे, दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस नाप लेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये गाइडलाइन बन गई हमें घड़े के ऊपर मुंह बनाने की। अब डियर स्टूडेंट्स, इससे हम बहुत कन्वीनियंटली घड़े की शेप बना सकते हैं। आपको ऊपर की एक्स्ट्रा गाइडलाइंस मिटा देनी है और यहाँ पर आप बड़े आराम से शेप दे करके, क्योंकि आपके पास अच्छी गाइडलाइन तैयार है, आप ऊपर में सर्कल बनाएंगे जो कि घड़े का मुंह है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये ऊपर मुंह बनाया और साइड में हमने उसकी गर्दन बनाई। दोनों तरफ से आपको गाइडलाइन के अनुसार गर्दन बना लेनी है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंटली आप बना पाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक्स्ट्रा जो भी लाइन्स हैं आप रब कर सकते हैं और इसको हम शेप को ठीक करेंगे। ये सर्कुलर शेप है, इसको अब हम थोड़ा डार्क कर सकते हैं और इसको आपको ठीक करना है। घड़े की जो गाइडलाइन जो हमने बहुत ही लाइट बनाई थी, उसको भी आप डार्क करिए। एक्स्ट्रा लाइंस बीच में भी जो हमने बनाई थी वो सब आप रब कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और इस तरह से आपका आप देख रहे हैं कि एक बेसिक शेप तैयार हो गई है। ये जो घड़ा है, अब इसको हमने डार्क कर दिया है। आप पेंसिल 2B यूज़ कर सकते हैं जो बेसिक शेप को बनाने के लिए। ये घड़ा हमारा जैसे कि कहीं पर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, इसको हम एक बेस लाइन भी देंगे, ठीक है। तो ये आपने देख रहे हैं बेस लाइन दी है हमने। आप चाहें तो ये बेस लाइन पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम घड़े पर धीरे धीरे शेडिंग भी करने वाले हैं। लाइट और शेड का जो कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसमें आपको अज्यूम करना है जैसे कि किस तरफ से लाइट आ रही है। जैसे इसमें हम राइट साइड से अज्यूम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जो शैडो पड़ेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगी। आपको देखना है कि जो इसमें शेडिंग की लाइंस देनी है हमें, वो कर्वी लीनियर देनी है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि राइट साइड से लाइट है, तो वो पार्ट घड़े का हल्का रहने वाला है, और लेफ्ट साइड से आप एक ही दिशा में स्ट्रोक्स देते हुए शेडिंग लाइंस ड्रॉ करना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं, क्योंकि घड़ा कर्व लिए हुए है, तो हमारी लाइंस भी हल्का कर्व लिए हुए ही होनी चाहिए, गोलाई में ही होनी चाहिए। तो इस तरह से आप बनाते जाइए, लेफ्ट साइड से थोड़ा ज़्यादा डार्क और आगे आते आते जैसे थोड़ा सा लाइट। इस तरह से आप देख रहे हैं ये घड़े पर शेडिंग शुरू हो चुकी है। घड़े की नेक में शेडिंग करते हुए ध्यान रखिएगा कि अंदर का जो हिस्सा दिख रहा है, इसमें ऑपोजिट तरफ डार्क और लाइट करना है। यानी हम घड़े के आउटर बॉडी में जैसे लेफ्ट साइड पे डार्क कर रहे हैं, राइट साइड पे हल्का रख रहे हैं, घड़े का जो ऊपरी हिस्सा है, जो उसके मुंह के अंदर वाला पार्ट है,
वहाँ पर हम ऑपोजिट तरीके से करेंगे, यानी राइट साइड में डार्क देना है और उसके लेफ्ट साइड में हमको लाइट की तरफ रखना है, क्योंकि वहाँ पर अंदर रोशनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं ये घड़े की शेडिंग का पार्ट हो गया है पूरा। लेफ्ट साइड में हमने थोड़ी सी शैडो बनाई है, लाइंस को डार्कन कर दीजिए और आप फिनिशिंग टच दे सकते हैं। इसको हमें स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा कॉटन लेकर के आप उसको करिए, तो जिससे कि ये जो लाइंस हैं वो दिखाई पड़नी बंद हो जाएं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रैक्टिकल 3 पूरा होने को आया। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। वीडियो में साथ रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।